नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं कीर्ति गौतम और आप देख रहे हैं जेएमडी न्यूज पर हमारा खास कार्यक्रम। अंतरिक्ष में खगोलीय घटना समय समय में देखने या सुनने को मिलती है। ऐसी ही घटना 25 जनवरी की रात को देखने को मिलने वाली है, जिसे हम प्लैनेट परेड भी कह सकते हैं, जिसको आप अपने घरों की ऊंची छतों या किसी ऊंचे स्थान से भी देख सकते हैं। ये एक अद्भुत खगोलीय घटना है जो बहुत ही कम होती है। यह हमारे जीवन में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन ला सकती है। यह घटना हमारे व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन को प्रभावित कर सकती है। तो आज इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर एस्ट्रोलॉजर नीतिशा मल्होत्रा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि इन 7 ग्रहों का संयोजन क्या है और ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है। जी, 25 जनवरी 2025 को 7 प्लैनेट एक ही अलाइनमेंट करते हुए सिचुएशन बना रहे हैं और ये हम लोग अपनी नग्न आंखों से भी देख सकते हैं। जैसे कि आपने कहा, अपनी छतों से, पार्क से देखी जा सकती है। इसमें से 4 प्लैनेट तो ऐसे रहेंगे जिसको हम बहुत ईजिली देख पाएंगे, लेकिन 3 प्लैनेट ऐसे रहेंगे जो बहुत दूर होने के कारण उनको टेलीस्कोप से तो देखा जाएगा बट नग्न अवस्था में नहीं देखा जा सकता, नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता। तो इसमें जो प्लैनेटरी सिचुएशन है वो पहले साउथ वेस्ट कॉर्नर में, जहाँ पे सूर्य अस्त हो रहे हैं, वहीं पर उसी कॉर्नर में अगर आप देखेंगे तो शनि आपको दिखेंगे। उसके बाद बृहस्पति ग्रह बहुत चमकीले होने के कारण आपको बहुत अच्छे से दिखाई पड़ेंगे। मंगल जो हल्के से लालिमा लिए हुए हैं वो भी आपको दिखाई पड़ेंगे इसी तरफ, और साथ ही साथ इनके शुक्र और बुध जो सूर्य अस्त के समय वैसे भी चमकते हैं और आपको दिखाई पड़ जाते हैं। तो ये 4 ग्रहों का एक साथ अलाइनमेंट होगा। इसी अलाइनमेंट में इस दिन पृथ्वी भी आ रही है जी, तभी पृथ्वी के चारों ये अलाइनमेंट के कारण ये ग्रह दिख रहे हैं। तो ये जो अद्भुत घटना है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो भी प्लैनेटरी सिचुएशन होती है उसके अकॉर्डिंग जीवन पर प्रभाव डलता है, पृथ्वी पर प्रभाव डलता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है ये प्लैनेटरी अलाइनमेंट। जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ग्रहों के संयोजन का राशियों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। हाँ जी, क्योंकि प्लैनेटरी एक सीक्वेंस बन रहा है, अलाइनमेंट हो रहा है, वो भी पृथ्वी के साथ अलाइनमेंट हो रहा है, तो उसका 12 राशियों पर बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव डलेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि की। तो मेष राशि के लिए यह समय बहुत ही अच्छा है। आप जितना भी पिछला कार्य जो आप खत्म करके नए कार्य को शुरुआत करना चाहते हो उसको खत्म करिए और नए कार्य की शुरुआत करिए। इसी दिन से आत्मविश्वास आपका साथ देगा और आप आगे बढ़ पाएंगे। यह है मेडिटेशन के लिए भी बहुत अच्छा दिन आपके लिए साबित होगा। अपने अंतर ध्यान करते हुए अपनी चीज़ों में सुधार लाएं और आगे बढ़े। वृषभ राशि की अगर मैं बात करूं तो आर्थिक दृष्टिकोण से आपका ये दिन बहुत अच्छा है। रिश्ते सुधार, जो आपके रिश्ते डिसबैलेंस चले हैं कुछ दिनों में, वहाँ पे रिश्तों में सुधार आ रहा है। तो रिश्तों में सुधार लाइए और जीवन को और भी ज़्यादा अच्छा बनाइए। निवेश करने के लिए थोड़ा सा सोच समझ के निवेश करें, क्योंकि यह समय आपके निवेश के लिए बहुत अच्छा नहीं है। मिथुन राशि वालों के लिए तो व्यापार के लिए बहुत अच्छा समय है, करियर के लिए बहुत अच्छा समय है, और साथ ही साथ कहूँगी कि यात्रा होने के चांसेस इस समय आपके बन रहे हैं। तो यात्रा आपके लिए बहुत ही शुभ लाभकारी रह सकती है। कर्क राशि की बात करूंगी तो कर्क राशि के लिए यह समय अपनी ऊर्जा को एकाग्र करने का है। इस समय अगर आप अपने आसपास सराउंडिंग अपनी ऊर्जा को एकाग्र करते हैं तो यह समय आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन जाएगा। मेडिटेशन ज़रूर करिए, परिवार में सौहार्द बनाए रखिए, और साथ ही साथ अपने करियर को जितना आप आगे बढ़ना चाहते हो ज़िंदगी में उसको क्रियान्वित करना शुरू करिए आज से ही। तो आपके जो भी ड्रीम्स हैं जो अभी तक आपने देखे हैं वो पूरे नहीं हुए, तो इस दिन से आपके ड्रीम्स पूरे होने के चांसेस ज़रूर बन रहे हैं। सिंह राशि की बात करूंगी तो सिंह राशि पर कुछ नए कार्य पड़ते हुए दिख रहे हैं। कहा जा सकता है कि ज़्यादा जिम्मेवारियों के कारण ये लोग बिजी रहेंगे और थोड़ा सा बिजी रहने के कारण थकान वगैरह इनको महसूस हो सकती है। ओवरऑल आपके लिए समय अच्छा है, पैसे की स्थिति भी अच्छी है, लेकिन कुछ नए इवेंट्स या कुछ नए प्रोजेक्ट इस समय आपको ज़रूर मिलने वाले हैं या मिल चुके हैं, जिसके कारण आप काफ़ी बिजी रह सकते हैं। कन्या राशि की बात करूं तो कन्या राशि वालों को थोड़ा सा सुधार का ध्यान रखना पड़ सकता है, क्योंकि हेल्थ में उनको काफ़ी दिक्कतें यहाँ पर फेस होती हुई दिखाई पड़ रही हैं। अपनी हेल्थ का काफ़ी ध्यान रखिए और जितना ज़्यादा हो सके अपने कार्यों पर कार्य करिए।
जो भी पिछले आपके छूटे हुए कार्य हैं उनको खत्म करिए और नए कार्यों की सूची बनाइए और उसके अकॉर्डिंग कार्य करिए। अदरवाइज आपकी हर चीज अच्छी है, लेकिन आप जो काम छोड़ के दूसरे काम में लग जाते हैं उस स्थिति के कारण आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो प्लीज उस पर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तुला राशि वालों के लिए भी यात्रा का अच्छा समय है, आप लोग यात्रा कर सकते हैं और पिछले कुछ दिनों में जो आपने प्रेशर बर्दाश्त किया है वो अब थोड़ा सा प्रेशर आपके लिए कम होगा। आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। करियर पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए यह समय अच्छा है और आप आगे बढ़ रहे हैं, नेम फेम आपको मिलेगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए भी यह समय बहुत यशकारी है, नेम फेम की स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। कुछ ना कुछ ऐसा कोई इंसान, कोई बड़ा बॉस, कोई बड़ा इंसान आपकी लाइफ में आएगा जो आपको कुछ आगे की स्थितियां आपको बेहतरीन करते हुए नजर आएगा, यानी उसके सहयोग से आप आगे बढ़ेंगे। धनु राशि की बात करूं तो धनु राशि के लिए थोड़ा सा हेल्थ प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है। धनु राशि वालों को तो अपने हेल्थ में सुधार लाएं, सोच समझकर खाइए पीजिए, मेडिटेशन जरूर करिए, अपनी ऊर्जा को एकाग्र करिए और अपनी नई ऊर्जा, जो भी आपके सपने हैं उनको पूरा करने के लिए यह समय आपके लिए बेहतरीन है। अपने सपनों को जो आपने देखा है और भूल चुके हैं उनको दोबारा से पूरा करने के लिए शुरू हो जाइए। यह समय आपके सपनों को पूरा कराने के लिए आपको बहुत हेल्प करेगा और महत्वपूर्ण भी रहेगा। मकर राशि और कुंभ राशि की बात करूं तो दोनों के लिए कहूंगी समय काफी अच्छा है। आत्मविश्वास बढ़ा हुआ रहेगा, आत्मविश्वास के कारण आप काफी आगे जाएंगे और आपकी आर्थिक स्थिति में मजबूत रहेगी। फॉरेन या विदेश से आपको काफी अच्छे फायदे होते हुए इस समय नजर आ रहे हैं। कुछ नए प्रोजेक्ट आपको मिलेंगे और साथ ही साथ परिवार में भी अच्छा माहौल आपके बना रहेगा। मीन राशि की अगर मैं बात करूं तो मीन राशि वालों को इस समय मेडिटेशन में थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, पूजा पाठ में थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। अपनी ऊर्जा को एकाग्र करने का समय है आपके लिए। अगर आप अपनी ऊर्जा को एकाग्र करते हैं तो यह समय आप अपने लिए बहुत बेहतरीन बना सकते हैं। तो अपनी ऊर्जा को पहचानें, अपनी ऊर्जा को एकाग्र करें, फालतू की झंझटों में, फालतू की बातों में बिल्कुल ना पड़े, अपने कार्यों पर ध्यान दें और उन कार्यों को पूरा करें। करियर के लिए अच्छा है ये समय, लेकिन चुनौतियों भरा रह सकता है, तो थोड़ी सी चुनौतियां इस दिन आपको फील हो सकती हैं। अदरवाइज आपके लिए समय काफी अच्छा है। जी नितिशा जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो प्लैनेट परेड है इसको देखने का सबसे अच्छा समय क्या होगा? जी, तो ये जो प्लैनेटरी अलाइनमेंट है ये आप साउथ वेस्ट कॉर्नर में सूर्य अस्त के समय अगर आप देखना चाहते हैं तो सूर्य अस्त के समय देखिए, आप नग्न आंखों से इसे देख पाएंगे। और प्लूटो, यूरेनस और नेपच्यून को टेलीस्कोप से देखा जा सकता है, क्योंकि हमारा साइंस भी, विज्ञान भी ये कहता है कि ये बहुत दूर है। और प्लूटो तो बोना प्लैनेट भी है, ड्राफ्ट प्लैनेट भी है, इसलिए काफी दूर होने के कारण, छोटा होने के कारण इसे नग्न आंखों से तो नहीं देखा जा सकता, लेकिन आप टेलीस्कोप से जरूर देख सकते हैं। जी हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि वैज्ञानिक इस घटना को किस तरह से देखते हैं, क्योंकि जिस तरह से इतने सालों बाद ये घटना होगी, जी, तो इसे वैज्ञानिक किस तरह से देखते हैं? जी, तो पहले 11 साल पहले जून 2013 में भी ऐसी ही कुछ घटना हुई थी। हाँ, उसमें भी प्लैनेट्स अलग थे और सिचुएशन अलग थी, बट ऐसी अद्भुत घटनाएं एस्ट्रोनॉमिकल होती रहती हैं और 11 साल पहले हुई थी। अब 7 प्लैनेट्स जुड़ रहे हैं, जिसमें 8वीं पृथ्वी है। तो पृथ्वी से देखा जाए तो 7 ग्रह हैं, लेकिन अगर अंतरिक्ष की बात की जाए तो 8 प्लैनेट्स एक सीध में आए हुए हैं, जिसमें पृथ्वी भी आ रही है। तो वैज्ञानिकों के लिए, एस्ट्रोनॉमी से जुड़े हुए जितने भी वैज्ञानिक हैं, उनके लिए तो यह घटना बहुत ही अद्भुत है और बार बार देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि जब भी ये घटना घटती है तो प्लैनेट अलग होते हैं, सिचुएशन अलग होती है, दूरी अलग होती है। तो ये घटना उनके लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है। और एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो ज्योतिषविदों के लिए भी ये घटना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर मैं ज्योतिष की इसमें बात करती हूँ, क्योंकि मैं खुद एस्ट्रोलॉजर हूँ, तो मैं कहूंगी कि ये जो घटना है, जो सिचुएशन बन रही है प्लैनेट अलाइनमेंट की, ये मानव जीवन पर प्रभाव डालेगी ही डालेगी और एक ऊर्जात्मक प्रभाव डालेगी, जिसे हम नई खोज, नई सोच, नई उड़ान या नया जीवन आने का वो मान सकते हैं, जिसे हम कह सकते हैं कि कुछ नया क्रियान्वित होने वाला है। कुछ जैसे कहते हैं ना, ऊर्जा, मिट्टी में कुछ बदलाव हो रहा है, जिससे कुछ नया ऊर्जात्मक, जो सकारात्मक भी है, वो एक्टिवेट होने वाला है। तो ये समय नई ऊर्जाओं को पहचानने का है, नए कार्यों को करने का है, अपने जो सपने देखे थे, जिन्हें हम कई सालों से पूरा नहीं कर पा रहे थे, उनको पूरा करने का है। अपनी ऊर्जा को पहचाने और अपने सपनों को पूरा करें इस समय। जी,
नितिशा जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि मानव जीवन के साथ चुंबकीय क्षेत्र और समुद्री क्षेत्र पर इसका क्या असर पड़ने वाला है? जी, तो मानव जीवन पर अगर मैं बात करूं तो प्लैनेटरी अलाइनमेंट है, मानव जीवन पर अपना असर डालेगी तो 12 राशियों पर उनका प्रभाव हमें देखने को मिलेगा। तो वो तो कोई भी प्लैनेट कोई भी सिचुएशन बनाता है वो मानव जीवन पर प्रभाव डालता है, लेकिन इसका पृथ्वी के जो जीव है, पृथ्वी पे जो वनस्पति है, भूमंडल है, इस पर कुछ खास प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, प्लैनेटरी अलाइनमेंट है, मानव जीवन पर इसका प्रभाव पड़ेगा। और अगर हम समुद्र की बात करें, जल की बात करें, तो देखिए समुद्र में सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण एक ज्वार भाटा या कोई भी टोरेंटो या पानी से संबंधित जितने भी प्रॉब्लम्स है ना, वो सूर्य चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण आते हैं। इस दिन गुरुत्वाकर्षण में भी असर देखने को मिल सकता है, जिसके कारण ज्वार भाटा, टोर्नेडो ये सब आने के चांसेस बनते हैं। आपको बड़ी बड़ी लहरें दिखने को समय बन रहा है। और अगर कहा जाए तो मौसम विभाग ने भी समुद्र से जुड़े हुए क्षेत्रों में थोड़ा सा वो किया है कि बहुत ज़्यादा यात्राएं या बहुत ज़्यादा लोग ना जाएं, तो रोका भी गया है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण में तो इम्पैक्ट देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और अगर मैं इसकी बात करूं हमारी चुंबकीय मैग्नेट फील्ड के साथ साथ, तो मैग्नेट फील्ड से जुड़े हुए जितने भी उपकरण हैं, साइंटिस्ट से जुड़े हुए जितने भी उपकरण हैं, जो सेंसिटिव हैं, जो बहुत सेंसिटिव उपकरणों से जो इतनी भी जांच होती है, उसमें भी इसका असर हल्का फुल्का देखने को मिलेगा। और चुंबकीय फील्ड में भी इसका असर हल्का फुल्का होगा। हाँ, बहुत बड़ा प्रभाव नहीं है जिसका मानव जीवन पर या पृथ्वी पर प्रभाव पड़ जाए, लेकिन हल्का असर देखने को मिल सकता है। जी नितिशा जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या इस दिन कुछ खास पूजा पाठ होता है या फिर कुछ व्रत होते हैं जिन्हें करना चाहिए? जी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि वैसे तो ये वैज्ञानिक एस्ट्रोनॉमिकल एक घटना है, लेकिन अगर हम इसे जीवन से जोड़ दें तो ये दिन बहुत महत्वपूर्ण है। मैं फिर से कहूँगी कि ये दिन ऊर्जा को संचरित करने का है, अपनी ऊर्जा को एक्टिवेट करने का है, अपने अंदर सकारात्मक प्रभाव लाने का है। हमारे जीवन में बहुत सी प्रॉब्लम्स आई, बहुत सी घटनाएं घटी जो हम अपने जीवन में अपनी याददाश्त में अपने अंदर रख लेते हैं, तो उन्हें बाहर निकालिए, अपने आप को एक बार और एक जन्म का फील करिए कि हाँ, हमने दूसरा जन्म लिया है। अपने सपनों को पूरा करिए। ये दिन आपके जो सपने आपने देखे हैं, आप शादी होने के कारण, मदर बनने के कारण, फादर बनने के कारण कहीं ना कहीं आपने अपने सपने जो भूल गए हैं उन्हें याद करिए और उनको पूरा करने की कोशिश करिए। यह समय है आपकी ऊर्जा को पहचानने का। तो अगर इस दिन आप लोग हवन इत्यादि करते हैं, स्पेशली गायत्री हवन, क्योंकि देखिए जल जो एनर्जी है वो एक्टिवेट हो रही है, अंतरिक्ष की एनर्जी एक्टिवेट हो रही है, वायु की एनर्जी एक्टिवेट हो रही है, तो हम हमारे 5 तत्वों में जो अग्नि तत्व है वो कहीं ना कहीं एक्टिवेट करना पड़ेगा। इसलिए गायत्री हवन, नवग्रह हवन से अगर इसे जोड़ा जाए तो बहुत अच्छे इम्पैक्ट देखने को मिलेंगे। तो इस दिन आप लोग मेडिटेशन जरूर करें। जल के किनारे मेडिटेशन कर सकते हैं, दीपक जला करके जो दिया जला करके जो मेडिटेशन करते हैं वो बहुत अच्छा रहेगा। हवन इत्यादि जरूर करें। अगर आप नवग्रह हवन, गायत्री हवन करते हैं, गुरु का हवन करते हैं, अपने इष्ट देवता का हवन करते हैं, तो बहुत अच्छे इम्पैक्ट आज के दिन आपको उसके देखने को मिलेंगे। जी नितिशा जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि कितने वर्षों बाद ये अद्भुत जो नज़ारा है वो देखने को मिलेगा? देखिए, वैसे तो ये घटनाएं घटती रहती हैं, लेकिन ऐसा ही कुछ लगभग ऐसा ही एक घटना 2013 पूरे 11 साल पहले हुई थी। हाँ, उसमें ग्रह अलग थे और सिचुएशन अलग थी, उनकी अलाइनमेंट अलग थी। अब जैसे साउथ वेस्ट कॉर्नर में हमें ये देखने को मिल रहे हैं सारे ग्रह सूर्य अस्त के समय, तो उनकी सिचुएशन और प्लैनेट कौन कौन से होंगे ये हर बार अलग होता है। लेकिन अब पिछले 11 साल पहले 2013 जून में ये घटना हमें देखने को मिली थी। इसलिए भी ये स्पेशल है क्योंकि हर बार घटना अलग होती है, क्योंकि प्लैनेट्स अलग होते हैं, उनकी सिचुएशन अलग होती है। तो ये जो घटना होती है ना, ये फिर कभी घटती नहीं है, क्योंकि हर बार नक्षत्र अलग होगा, उसकी सिचुएशन अलग होगी, हर चीज उप नक्षत्र अलग होंगे, तो अलग होने के कारण वो कभी दोबारा हो नहीं सकती। तो ये अकेली घटना रहती है, लेकिन हाँ, लगभग ऐसी घटनाएं हमें कई सालों में देखने को मिल जाती हैं।
हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ये जो संयोजन है ये कितने दिन तक देखने को मिलेगा हमें? अभी तो आपको ये संयोजन मैं तो कहूँगी स्टार्टिंग पॉइंट पे है और 20-21 जनवरी से ही यहाँ पे देखने को मिल रहा है, लेकिन इसमें एक बुध ग्रह इंक्लूड नहीं है और शुक्र ग्रह तो आपको हमेशा ही देखने को मिल जाते हैं, लेकिन जो 7 प्लैनेट की जो मैं बात कर रही हूँ वो आपको 25 को पूरा अच्छे से देखने को मिलेगा और कुछ दिन तक इसका असर रहेगा। इसका असर हमें अपने भूमंडल के उस पे भी रहेगा, गुरुत्वाकर्षण पे भी रहेगा, चुंबकीय फील्ड पर भी रहेगा और समुद्रिक जो समुद्र से जुड़े हुए, पानी से जुड़े हुए जितना भी समुद्र है उस पे भी रहेगा। तो इसका असर काफी दिन तक हमारे जीवन पर देखने को आपको मिलेगा। जैसे आपने कहा नितिशा जी कि इस संरेखण में बुध ग्रह जो है वो हमें देखने को नहीं मिलेगा, तो ऐसे कौन कौन से ग्रह हैं जो इसमें शामिल हैं जो जिन्हें हम देख सकते हैं? जी, तो सबसे पहले जो 25 जनवरी की हम बात कर रहे हैं उसमें 7 के 7 प्लैनेट हैं। उसके पहले कुछ प्लैनेट हमें देखने को नहीं मिल रहे या उसके बाद भी कुछ आगे पीछे होंगे, लेकिन उस दिन आपको सबसे पहले शनि ग्रह काफी दूर है और नग्न आंखों से देखने में थोड़ी सी दिक्कत रह सकती है, लेकिन अगर साउथ वेस्ट कॉर्नर में देखा जाए सबसे बड़ा प्लैनेट तो आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद जो चमकीला प्लैनेट, हल्का पीले रंग का चमकीला, जो गोल्डन कलर अगर आपको फील होगा, आपने तारे देखे तो वो चमकीले होते हैं, ये हल्का सा पीला यानी गोल्डन चमक के साथ होगा, वो होगा बृहस्पति प्लैनेट। और इसके साथ जो लालिमा लिए हुए होगा वो होगा मंगल ग्रह। और इसके बाद शुक्र बहुत चमकीला प्लैनेट है, इसे बहुत शाइनी प्लैनेट भी कहा गया है, तो शुक्र ग्रह भी हमें 25 को दिखाई देंगे और बुध भी इनके साथ ही छोटा सा प्लैनेट शुक्र के आसपास आपको बुध ग्रह भी दिखाई पड़ेंगे। नेपच्यून और प्लूटो की मैं बात करूं तो वो तो देखे ही नहीं जा सकते, उसके लिए टेलीस्कोप की जरूरत होगी। इसमें प्लूटो ग्रह पर मैं जरूर बात करना चाहूंगी क्योंकि प्लूटो ग्रह एक ऐसा ग्रह है जो पुनर्जन्म को बताता है, जो हमारे जीवन में रहस्य को उजागर करता है। और उस दिन ये ग्रह भी अलाइनमेंट होने के कारण हमारे जीवन में नए रहस्य, कुछ नया जो बदलाव कह सकते हैं ना, कुछ नया बदलाव होने का समय ये हो सकता है। तो कुछ नया बदलाव लेकर के आ रहा है, कुछ ऐसी चीजें हमारे जीवन में खुलेंगी, कुछ ऐसी चीजें हमारे जीवन में अपना असर डालेंगी जो पहले कभी नहीं हुई है। तो ऐसा प्लूटो ग्रह के कारण, क्योंकि प्लूटो को पिछले जन्म से जोड़ा गया है, पिछले जन्म के जितने भी हमारे जन्माज हैं उन कर्मों से जोड़ा गया है, तो कुछ ना कुछ नया इम्पैक्ट, कुछ नया दृष्टिकोण हमारा बदलना, कुछ नए रहस्यों का खुलना, कुछ नई परतों का खुलना, ये सब हमारे जीवन में घटित हो सकता है। जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या इस दिन कुछ विशेष पूजा विधि होती है जिसे हम कर सकते हैं? देखिए, अलाइनमेंट में शनि, गुरु, मंगल, शुक्र और बुध हैं और पृथ्वी भी अलाइन हो रही है और पुनर्जन्म से भी इसे जोड़ा जा रहा है प्लूटो के कारण। तो मैं बस आप लोगों से इतना कहूंगी, जितना ज्यादा हो सके मेडिटेशन करें। अगर आप लोग मेडिटेशन करते हैं, क्योंकि इसका प्रभाव मानव जीवन पर पड़ रहा है और मानव जीवन की मानसिक स्थिति पर सबसे ज्यादा पड़ रहा है। तो मानसिक स्थिति, मैं तो कहूंगी ये सकारात्मक प्रभाव है, इसका कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ रहा है। लेकिन अगर हम लोग मेडिटेशन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, ध्यान करते हैं, जप तप करते हैं, तो ये दिन नहीं, आने वाले और भी दिन, क्योंकि एक तो महा बहुत अच्छा चल रहा है, पास ही पास अमावस्या और महाकुंभ की स्थितियां भी लगी हुई हैं। ये जो प्लैनेटरी सिचुएशन बनी है, उसके बाद जो प्लैनेटरी अलाइनमेंट हुआ है, ये बहुत ही विशेष हो जाता है, स्पेशली मेडिटेशन, हवन, जप तप ध्यान के लिए। तो इस दिन आप लोग मेडिटेशन करें, जप तप कर सकते हैं, अपने गुरु मंत्र को जाप करें, अपने इष्ट देव का मंत्र जाप करें, ये सब जरूर करें। ये आपके जीवन में काफी अच्छे बदलाव लेकर के आएगा। और ये मैं सभी से कहना चाहूंगी कि इस दिन का पूरा उपयोग करें, अपने उसको ग्रहों को देखने से ज्यादा अपने अंदर बदलाव लेकर के आए। कैसे बदलाव लाने हैं कि जो भी आप नया कार्य शुरू करना चाहते हो वो आज से शुरू करो, जो भी आपने सपने देखे हैं उसको पूरा करने की कोशिश आज से शुरू करो, मेडिटेशन करो, अपने मन पर कंट्रोल रखो, क्योंकि ये हम लोग हमेशा देखते आते हैं कि लोगों का मन पर कंट्रोल नहीं होता है, मन में जो चल रहा है ना वो पूरा नहीं कर पाते लोग।
तो और दुनिया को देखकर उनके पीछे भाग कर वो सारे काम कर ले जाते हैं, लेकिन अपने मन पर उनका कंट्रोल नहीं है। सुबह जल्दी नहीं उठना है, अपने कामों को नहीं करना है, ऑफिस का काम है अपने कार्य भूल रहे हैं, अपने बच्चों को भूल रहे हैं, अपनी फैमिली को भूल रहे हैं। तो अपने मन पर कंट्रोल करिए, अपनी चीजों पर कंट्रोल करिए, बैलेंस लाइए अपने जीवन में, तो जीवन बहुत सुंदर है और जीवन सतयुग हमेशा चलेगा। और जीवन को बेहतरीन बनाइए, संतुलन लाकर, मेडिटेशन के साथ संतुलन भी अपने जीवन में लेकर के आइए। जी नितिशा जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि साइंटिस्ट के लिए और एस्ट्रोलॉजर्स के लिए ये घटना कितनी खास होने वाली है, किस तरह का प्रभाव डालेगी? जी तो जितने भी वैज्ञानिक हैं और इस खगोल शास्त्र से जुड़े हुए जितने भी वैज्ञानिक हैं, उनके लिए तो यह घटना बहुत ही अलौकिक है, बहुत ही अद्वितीय है, क्योंकि दोबारा ऐसी घटनाएं देखने को नहीं मिलेंगी। और अगर मैं ज्योतिष विद्वानों की बात करूं तो विद्वान तो खुद ऐसी घटनाओं के लिए बहुत वो रहते हैं कि क्या मानव जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ज्योतिष विद्वानों के लिए भी यह घटना बहुत अद्भुत है और मानव जीवन पर अपना प्रभाव डाल रही है, क्योंकि जो भी प्लैनेट अलाइनमेंट कर रहे हैं वो पृथ्वी पर अपना एक अलग प्रभाव डालेंगे और पहले से भी अलग होगा और बाद में भी ऐसा प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। तो इसलिए ज्योतिष विद्वानों के लिए भी यह घटना बहुत अलौकिक है। और अगेन हर ज्योतिष विद्वान इस समय आपको यही समझाना चाहेगा कि अपनी ऊर्जा को पहचानिएगा और मेडिटेशन करिए, नए कार्यों की शुरुआत करिए, जरूर वो पूरे होंगे। तो इस समय नए कार्यों की अगर आप शुरुआत करते हैं तो पूरे होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो ग्रह अलाइन कर रहे हैं वो बहुत शुभ ग्रह है। एक न्याय के ग्रह शनि, एक धर्म के ग्रह गुरु, और एक मंगल जो साहस के प्लैनेट है, आत्मविश्वास के प्लैनेट है, वही शुक्र लग्जरी के प्लैनेट है और बुध बुद्धि के प्लैनेट है। तो हम अगर इनको देखते हैं तो सभी प्लैनेट शुभ अवस्था में है। प्लूटो की बात करते हैं तो वो पिछले जन्म के कर्मों से जुड़े हुए हैं। तो मैं ये कहूंगी ये अलाइनमेंट कहीं ना कहीं हमारे पिछले जन्मों के कर्मों को खत्म करने के लिए आ रहा है। तो अगर इस समय अगर हम अपने ऊपर ध्यान दें तो हम अपने पिछले जन्म के बैड कर्मों को भी खत्म कर सकते हैं। जी नितिशा जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस दिन हमारे जो दर्शक हैं वो क्या कुछ खास करे जो ये दिन उनके लिए एक ऐतिहासिक रहे? जी, तो खास करने के लिए तो फिर से एक वही बात है कि नया कार्य तो आपको आज के दिन शुरू करना पड़ेगा। उसके लिए पुराने कामों को निपटाइए, क्योंकि हम कर्मों की बात कर रहे हैं ना। तो अगर हम बैड कर्मों को खत्म करने चाह रहे हैं तो हमें पिछले कामों को भी खत्म करना पड़ेगा। तो आज के दिन कोई भी काम अधूरा ना छोड़ें। स्पेशली मैं ये लोगों से कहना चाहूंगी कि आज के दिन कोई भी कार्य अधूरा ना छोड़ें, अपने कार्यों को पूरी तरह से खत्म करें, नए कार्यों की शुरुआत करें और उसको पूरा करने की कोशिश करें कि आप नए कार्यों की शुरुआत करें और अब हम इसे पूरा भी करेंगे। तो नए कार्यों की शुरुआत करके उसे खत्म करने करें। और साथ ही साथ जो अपने सपने देखे हैं बहुत समय से वो पूरा नहीं कर पाए किसी भी कारणवश, उससे आज के दिन क्रियान्वित करना है। जो भी आप करना चाहते हो, कुछ लोग स्पोर्ट्स खेलना चाहते थे, कुछ लोग डांसर बनना चाहते थे, कुछ फिल्म इंडस्ट्री में जाना चाहते थे, वो जैसे भी वो चीज जो उनका सपना है, क्योंकि हमारे सपने जो हम बनना चाहते हैं, जो हम करना चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे पिछले जन्मों से जुड़ा है। तो उसको जरूर पूरा करने की कोशिश करें। जिनसे आप मिलना चाहते हैं, जिनसे आप प्रेम करते हैं, जिनसे आप बहुत टाइम से मिल नहीं पाए, उन्हें जाके मिलिए, अपने टीचर्स से जाके मिलिए, गुरुजनों से जाकर के मिलिए। यह दिन आपके लिए इतना ऊर्जात्मक होगा कि आने वाला समय भी इस ऊर्जा के साथ अच्छा भविष्य की निर्माण करेगा। तो जाइए और ऐसे लोगों से मिलिए जिनसे आप मिलना चाहते हो, ऐसे काम करिए जिनको आप करना चाहते हो, और सकारात्मक रहिए और मेडिटेशन के साथ आगे बढ़िए, नए कार्यों की शुरुआत करिए। नितिशा जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि ऐसे कौन कौन से प्लैनेट हैं जो एक लाइन में हमें दिखने वाले हैं? जी, तो सबसे पहले जो प्लैनेट दिखेगा वो होगा शनि प्लैनेट, जो कर्म के देवता हैं और कर्म के साथ साथ ये हमारे जीवन में न्याय को भी दिखाते हैं। तो न्यायाधीश भी इन्हें कहा गया है और धीरे धीरे चलने के कारण ये काफ़ी समय तक इस अवस्था में रहेंगे और काफ़ी दिनों तक हमें दिखेंगे। उसके बाद गुरु प्लैनेट, जो हमारे जीवन में धर्म के ज्ञान के देवता हैं, जो भी हमारे जीवन में ज्ञान आता है कि हमें ये करना चाहिए, हमें ये नहीं करना चाहिए, हमें ऐसे करना वैसे नहीं करना, तो ज्ञान की जो निर्माण करते हैं वो गुरु करते हैं। शिक्षा का जो प्लैनेट है वो भी गुरु होने के कारण हमारे जीवन में ज्ञान लाते हैं गुरु ग्रह। तो चमकीला गोल्डन कलर का रहेगा, पीले रंग का चमकीला सितारा आपको आकाश मंडल पर देखने को इस दिन मिलेगा।
उसके उपरांत मंगल जो थोड़ी सी लालिमा लिए होगा, क्योंकि मंगल हमारे बॉडी में ब्लड है, आक्रोश है, गुस्सा है। इसका रंग वैज्ञानिकों ने ईट कलर का बताया और हमारे शास्त्रों में भी इसका रंग हल्का लालिमा लिए हुए लिखा गया है। तो मंगल उसके बाद दिखेंगे। जो हल्का लाल रंग का तारा आपको आकाश मंडल पे दिखाई देगा वो होंगे मंगल ग्रह। और जो सबसे चमकीला प्लैनेट है वो है शुक्र। तो जो सबसे चमकीला प्लैनेट उसके बाद आपको दिखाई पड़े, एक ही सीध पे दिखाई पड़ेंगे, वो होंगे शुक्र। शुक्र ग्रह बहुत ही चमकीले हैं, लग्जरी के, हमारे कंफर्ट के, हमारे जीवन में हमारे जितना भी फाइनेंस है, पैसा है, उसके स्वामी है, सुख के स्वामी है शुक्र। तो जो चौथा प्लैनेट दिखाई पड़ेगा वो शुक्र होगा। इसी के आसपास अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो एक बुध ग्रह जो छोटे से चमकीले तारे के साथ आपको दिखाई पड़ रहे होंगे, वो होंगे बुध ग्रह, जो बुद्धि के देवता हैं और हमारे जीवन में व्यापार, बुद्धि, जितना भी काम हम करना चाहते हैं उसके स्वामी है, दिमाग के स्वामी है। जी नीतिशा जी, आज आपने हमारे दर्शकों को आकाश में नजर आने वाले ग्रहों के महाकुंभ का महत्व बताया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल के लिए इस प्रोग्राम पे इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए जेएमडी न्यूज।